Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. In our previous class, we had complete half chapter of science subject, chapter number 2, nutrition in animals, right? So in this class, we learn about digestion in grass eating animals. Okay? लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है, और इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन किस तरह होता है. ओके, सो 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. हैव यू ऑब्जर्व काउ एंड बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स? क्या आपने देखा है कि जो ये एनिमल्स होते हैं काऊ और बफेलो जैसे, वो लोग अपना मुंह चबाते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं वो. ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? तो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रेम्यून. मीन्स वो लोग क्या, जब घास खाने की बारी होती है तब वो लोग घास खा लेते हैं फटाफट, और अपने स्टोमक में एक पार्ट होता है उसमें स्टोर कर देते हैं. ओके, जो वो पार्ट में वो स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? रूमेन. ओके, क्या कहेंगे? रूमेन. partially digested and is called curd. मीन्स देखो, जो फूड यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसे हम कहते हैं कर्ड. क्या कहते हैं? कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ. लेकिन जो वो यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो वापस से वो लोग कहाँ पे लेके आते हैं? माउथ में, और उसे फिर से वो लोग चबाते हैं, फिर वो वापस से उसमें डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. ओके, जो यानी कि पेट में घास जाने के बाद फिर से वो लोग मुंह में लाके फिर से वो चबाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन. और ऐसी प्रोसेस करने वाले एनिमल को कहते हैं रूमिनेंट्स. ओके, द ग्रास इज रिच इन के सेल्यूलोज. मीन्स जो ग्रास है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? सेल्यूलेज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है. मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. मतलब कि ह्यूमन जैसे एनिमल्स क्या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. ओके, रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज sac like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. मीन्स क्या इसमें बोला जा रहा है कि जो भी फूड मीन्स सेल्यूलोज है खाने में, वो हमारे यानी हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बट ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अब देखो, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनका खुद का मुंह होता नहीं है और उनमें डाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है. तो ऐसे एक एनिमल है, वो क्या है? अमीबा. ठीक है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है? बहुत ही छोटा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस. मतलब जो अमीबा है उसका कोई निश्चित आकार या शेप नहीं है. ओके, ये अपना शेप चेंज करता रहता है. ओके, a rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. amoeba constantly changes its shape and position. वो अपना शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है. it puts out one or more finger like projection called सेड्यूपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. ओके, मीन्स ये लोग क्या करते हैं, अगर इनको खाना होता है तो वो अपना यानी जिस साइड को उनका खाना होगा वो उस साइड का मुंह खोल के वो खाने को अंदर ले लेते हैं. ओके, मीन्स इनको जिस साइड खाना दिखेगा उस साइड का वो लोग मुंह खोलते हैं. मीन्स इनके पास झूठा मुंह होता है, मीन्स नकली मुंह होता है. ओके,
यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किसका है, अमीबा का। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा है वो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। पुशेस आउट pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Okay, digestive juice are secreted in the food vacuole. मतलब जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो किस में कंसेंट होता है, फूड वैक्यूल में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो डाइजेस्टिव नहीं हो पाता है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। ओके, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्बेड, मीन्स जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव होता है वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाकी का वो बाहर निकाल देते हैं। द एब्जॉर्बेड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। द अनडाइजेस्टेड रिड्यूस ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। ओके, मीन्स अगर उनको डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, मीन्स जितने भी एनिमल्स है उसमें सब में फूड खाने की और एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस सेम होती है। ओके, यानी पूरे डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, हम माउथ के थ्रू फूड को खाते हैं और वो हमारे फूड पाइप से जाते जाते स्टोमक में जाता है और स्टोमक में प्रोसेस होने के बाद जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो एनस की हेल्प से बाहर निकल जाता है यूरिन और स्वेट के थ्रू। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही था, डाइजेशन इन ह्यूमन एंड डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।